हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास 6 की देख रहे हैं। आज का चैप्टर है 6। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में बौद्ध धर्म, उपनिषद, जैन धर्म और संघ के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कहता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बस यहीं से आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। उनका दूसरा भी नाम था, क्या नाम था? गौतम। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ। कब उनका जन्म हुआ? लगभग 2500 साल पहले। फ्रेंड्स, मैं आपको डेट बता दूं, कौन से साल में जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पीछे की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पीछे की क्लास को नहीं देखेंगे तब तक इस क्लास को और आगे आने वाले क्लास को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। एनसीईआरटी का एक, आप कह सकते हैं एनसीईआरटी का यही खूबसूरती है, आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ को अच्छे से जानने के लिए। बहुत ही धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया गया है एनसीईआरटी के बुक में, इसीलिए आपको किसी भी क्लास को छोड़ना नहीं चाहिए। आप पहले की क्लास को देखिए और फिर आगे वाले क्लास को पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। कब? लगभग 2500 साल पहले के आसपास का बात किया जा रहा है। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 को देखने कह रहा है। जब 9 चैप्टर पे चलेंगे ना, उस वक्त आपको पता चलेगा अभी बुद्ध की कहानी इस टॉपिक में क्यों आखिर चैप्टर 9 को देखने के लिए कहा गया था। मैं आपको उस टाइम फिर से याद दिलाऊंगा इस टॉपिक का। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। फ्रेंड्स, ये भी सवाल आएगा, बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया, जो कि अभी के वक्त में कोई ये नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़ देना बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल काम होता है। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, कहाँ पर बोध गया है? बिहार में है। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कभी आप बिहार जाते हैं और अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ आप एक बार गया जरूर जाइएगा और उस पीपल के पेड़ को जरूर देखिएगा जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहली बार उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ है? देवरिया में है। देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष के जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके लोगों को शिक्षा देने में बिता दिया। कौन? बुद्ध के बारे में बात किया जा रहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोचिए, अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत हो और आपको वो पैसा मिल जाए, उसी वक्त अगर आपको वो रुपया पैसा मिल जाता है तो पता है फ्रेंड्स, उसी वक्त आप सोचेंगे काश और थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये भी एक काम हो जाता। इसीलिए हम लोग अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि भगवान बुद्ध ने उसी वक्त कहा था इस चीज़ को कि आपको
और वस्तु को पाने की इच्छा करने का लालसा जगते रहेगा। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा? तृष्णा कहा। इसे क्या कहा? तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सोच से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है बुद्ध भगवान की बात को मानना पड़ेगा, तभी ये आत्म संयम अपने आप पे कंट्रोल रखने के बाद ही ये प्रॉब्लम किसी के भी अंदर से दूर जा सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने का शिक्षा दिया। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दिया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया। और वे जानते थे, उन्हें ऐसा लगता था आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे जीवन, जब जीवन आपका खत्म होगा उसके बाद के टाइम को भी वो प्रभावित करके जाएगा, प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु होने के बाद उनका सारा जो काम किया हुआ, कुछ भी अच्छाई खराबी है, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगले जनरेशन को भी वो प्रभावित करेगा ही करेगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं उपनिषद के बारे में। फ्रेंड्स, जब आगे वाले 9 चैप्टर में जाएंगे तो उस वक्त भी बौद्ध धर्म के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। क्या है? आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में मिलता है। कहाँ पर? उपनिषद में मिलता है इस तरह के विचारों का संकलन। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। क्या किया गया है? अध्यापक और जो स्टूडेंट है उन दोनों के बीच की बातों का उसमें संकलन, मतलब उन्हें संभाल कर रखा गया, उसमें लिखा गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं जैन धर्म के बारे में। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पहले के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। कब? लगभग 2500 साल पहले। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्रथम तीर्थंकर की बात किया जाए वे ऋषभदेव थे। ध्यान रखना है आपको इस बात का। कौन थे वे? ऋषभदेव थे। आइए अब देखते हैं महावीर के बारे में। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। क्या थे? एक राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने अध्याय 5 में पढ़ा। मैंने फ्रेंड्स पहले ही कहा था, अगर आपने अभी तक पीछे का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध जो थे उन्हें 6 वर्ष तपस्या करना पड़ा था, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 29 वर्ष की आयु में वे घर को छोड़ दिए थे और 35 साल की आयु कंप्लीट जब हुआ तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और अगर जैन धर्म में महावीर के बारे में बात किया जाए तो वे 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात
किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। महावीर का कहना था, क्या कहना था देखते हैं। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ठीक है, महावीर का कहना था, सोचना था, मानना था, जितने भी जीव हैं सारे जीवों का अपना जीवन बहुत प्रिय है, इसीलिए आप किसी को नहीं मारिए। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली जो प्राकृत थी वो कौन सी थी? मगधी कहलाती थी, मागधी कहलाती थी। ठीक है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता था। पुरुष को वस्त्र वगैरह पहनने की अनुमति नहीं थी, उनको छोड़ना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ये कठिन है, नॉर्मल इंसान तो कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। बहुत लोग अपने घर को छोड़ दिए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घर को नहीं छोड़ सकते थे और उन्होंने लोग भिक्षु भिक्षुनियों को भोजन प्रदान कर सहायता करने की कोशिश की। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अब देखिए, किसान के लिए कंडीशन था, एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? देखिए, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बिल्कुल फ्रेंड्स, मारना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो किसान जो खेती करता है, जो खेत में लगाएगा फसल, कीड़ा मकोड़ा तो उसे खा लेगा। किसान का खेती का समझ लीजिए आप क्या होगा, इसलिए उन्हें कीड़ा मकोड़ा को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही, मतलब उन्हें लिखा नहीं गया, बस मुंह जुबानी। आप किसी और को शिक्षा दिए, किसी और को सारा बात समझाए, नियम क्या है, क्या करना है, सारा बात बताए, वो आगे आने वाले जनरेशन में शिष्य को बताएंगे। इस तरीके से वो चलता जा रहा था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कब? 1500 साल पहले। इस बात को आपको ध्यान रखना, वीवीआई पॉइंट है। 1500 साल पहले उन्हें लिखा गया था। उनके पहले मुजवानी एक दूसरे को बताया जाता था। आइए अब संघ के बारे में देखते हैं। संघ क्या था? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। सबसे पहले तो आपको घर का त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप घर में रहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन रियल में अगर सच्चा नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको घर त्यागना ही पड़ेगा। और उस वक्त घर त्यागने के बाद जहां पर सब जाकर रहते थे, उसी जगह को क्या कहा गया? संघ कहा गया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में जो रहते थे बौद्ध भिक्षु, उनके लिए जो नियम कानून बना था, वो जो मिलता है वो कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है? तो वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, वीवीआई पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसे सर्कल किया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है एक साथ रहना है, अलग अलग दोनों को रहना है। वहां पर ऐसा व्यवस्था किया गया था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि
संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से, मतलब आपने किसी का अगर कर्ज लिया है, किसी से कर्ज लिया है जिससे आपने लिया है, उनसे आपको अनुमति लेना पड़ेगा। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन बिताते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ऐसा नहीं था कि किसी भी टाइम में आप निकल जाइए, एक फिक्स टाइम किया गया था, उस टाइम में आप जाइए, भिक्षा मांगिए, भिक्षा मांगकर आप खाइए और बाद बाकी जो समय बचता है ध्यान करिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको ध्यान करना होता है। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अगर मान लीजिए किसी में किसी बात पे खटपट हो गया, लड़ाई हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सब बैठ के आपस में बातचीत करते थे और फिर सॉल्यूशन निकालते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। जिसको जिस तरीके का मन करता था, जो जिन पे उनको लगता था कि मेरा कंट्रोल है, वो उस तरीके का लिखने का काम करते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, जहां पर भिक्षु भिक्षुनी लोग रहते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। स्थानीय व्यक्ति जो थे, स्थानीय व्यक्ति जो आसपास में रहते थे, वे खाना लेकर आते थे और उनके बदले उन्हें ज्ञान के लिए अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी और उन्हें ज्ञान के राह पर चलने के लिए समझाया जाता था। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आप इसके लिए 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, 9 चैप्टर पे जब चलेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। कौन कौन से राजा थे जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपनाए, उन्होंने क्या किया उनके लिए, उसके बारे में आप जानेंगे। और इसके बाद का जो चैप्टर आएगा 7 नंबर का चैप्टर अशोक के बारे में, उस वक्त भी आप जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत कुछ आपको वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। और एनसीईआरटी बुक खत्म होने के बाद एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, उपनिषद के बारे में बताया गया होगा। आपको हर एक पॉइंट उसमें डिस्कस किया जाएगा आपके एग्जाम के व्यू से। आइए आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध कब? लगभग 2500 वर्ष पहले दोनों का जन्म हुआ था। और जैन ग्रंथ लिखा कब गया था? तो वो लगभग आज से 1500 साल पहले लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा एनसीईआरटी की बुक, क्लास 6 की हिस्ट्री बुक थी, चैप्टर भी आज का 6 ही था। इसके बाद अशोक के बारे में चैप्टर आएगा, आप उसे भी देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सजेशन देना हो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा एनसीईआरटी क्लास 6 खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगा। आप प्लीज़ सेट मारिएगा, उसमें सेट दीजिएगा। कितना मार्क्स आपको आता है आप कमेंट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेगा। एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आता है वो सारा चीज़ उसमें दिया रहेगा। बहुत सारे पॉइंट है जो अभी क्लास 6 के बुक में नहीं दिया गया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ही नॉर्मल और बच्चों के समझने के लिए जिस तरह से बनाया जाता है वैसा ही इस वीडियो को मैंने बनाया है, क्योंकि ये क्लास 6 का है और आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो और उससे अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही आता है ये आपको पता है, इसीलिए बस 6 क्लास की क्लास को 6 के जैसा ही बनाया है। जब 6, 7, 8, 9, 10 की तरफ चलेंगे बढ़ते हुए, तब आपका लेवल हाई होते जाएगा और आपको उस वक्त आपके खुद को, माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है क्लास 6 की बुक को आपको बहुत ज़्यादा बच्चा की तरह बता रहे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कितना बच्चा की जैसा जान कर क्या करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये आपको भी पता है। इसीलिए इस 6 क्लास में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हर टॉपिक के बारे में दिया। जैसे सिंधु सभ्यता को आपने पढ़ा, सिंधु सभ्यता में वो सारी बातें नहीं दी हुई है जो आपके एग्जाम में आती है, इसीलिए एक हल्का नॉलेज 6 क्लास से आपको मिलेगा। इससे लेवल आगे बढ़ेगा 7th में, फिर 8th में, फिर 9th 10th, इस तरीके से लेवल आपका बढ़ेगा। आप एडजस्ट करके अभी से नोट्स बनाते चलिए, ताकि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं बहुत जल्द एक